जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से यह प्रश्न किया। तब गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे हों या ना हो, चाहे मेरे पास छत भी ना हो, सुख सुविधाएं भी ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूं। शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, आपकी उम्र तो 100 वर्ष को पार कर चुकी है, तब भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि बहुत ही तेज है और आपका चेहरा सूर्य के समान चमकता रहता है। वहीं आपके शरीर से भी चंदन की तरह खुशबू आती है। शिष्य ने यह सब कहना जारी रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश मैं ये पूछ नहीं पाया। लेकिन आज कृपया करके साधारण से नियम बताने की कृपा करें, जिससे मैं स्वस्थ और निरोगी बन सकूं। नियम यदि आसान होगा तो गुरुदेव उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं और अधिक जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। इसलिए कृपया करके साधारण से तरीके बताना, ताकि कोई भी गृहस्थ आदमी उन नियमों का पालन कर सके। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि आपकी ऊर्जा की खास मात्रा आपके भोजन को पचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के कारण आपका दिमाग और शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने ये देखा ही होगा कि भोजन करने के बाद हमारी पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, तब हर जानवर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है, चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है, और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है कि पेट की थैली का खाली होना, क्योंकि जब भोजन पेट के दूसरे आंतों के दूसरे भागों में चला जाता है तो पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि आंतों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वो पाचन नहीं होता, वो ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा ले लेती हैं। पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधियों को कम कर लें। अब अगर आप सोचिए कि यदि सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपनी क्षमता को कम कर लेंगे। आप स्वयं देखिए कि जब आपके पेट में खाना रहता है तब आपका शरीर कैसे रहता है, और जब खाना नहीं होता, पेट खाली रहता है, तब कैसे होता है, तब आपका शरीर कैसा महसूस करता है। तब आप स्वयं ये समझ जाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है, ये हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर एक नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाओं को खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि जब हमारा पेट खाली नहीं होता, तब वो शुद्धिकरण 80% तक कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वो सब निकलना बंद हो जाएगी, जो कुछ समय बाद आपके लिए हर तरह की समस्याओं को पैदा करेगी। देखिए, योग में पेट का साफ होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी पेट को सफाई करते हैं, क्योंकि ये वो सब जानते हैं कि सबसे पहले आपके पेट की सफाई जरूरी है, क्योंकि आपकी ज्यादातर समस्याएं पेट के साफ ना होने के कारण ही होती हैं। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपको ज्यादा शक्तिशाली महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत ही हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह से महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को एक पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है।
आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो आपके भोजन पर सबसे पहले घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व होता है कि वो आहार नली को साफ रखता है। जो व्यक्ति घी का उचित तरह से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं चिपक पाता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर आप बहुत निश्चित मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो ये घटना बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसके लिए घी बहुत सही गुणवत्ता का होना चाहिए। यदि उसे सही तरह से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। शिष्य ने आगे सवाल पूछा कि गुरुदेव की पाचन प्रक्रिया तो मैं कुछ समझ गया हूँ, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि आपके जैसे सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि देखिए, आज के समय में लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी है, बस अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेना है, अपना खान पान सुधार लेना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। ये धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है, मन और मस्तिष्क सूक्ष्म पड़ जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही तुम्हें चांदी, तांबे या मिट्टी में रखे बर्तन का पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन चांदी और मिट्टी के बर्तन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी को इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह बिना दातुन किए, शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिन दातुन किए अगर हम उस जल को पिएंगे तो क्या हमारा बासी थूक हमारे अंदर नहीं चला जाएगा? तब गुरुदेव ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरुजी ने चेतावनी दी कि जिसे टीबी, अल्सर, निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं। तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत लाभकारी और फायदा देता है। गुरु ने चेतावनी भी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक के बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की ऐसी संरचना होती है कि जब वो गर्म तापमान पर आता है तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब प्लास्टिक बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कण उस पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकता है। देखिए, ये पानी पीने के बाद, अपना शरीर अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवले का सेवन जरूर करें। आप आंवले और सब्जियों का रस पी सकते हैं। ये पीने में आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हों वहाँ पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने यह भी बताया कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता, तो जिस दिन तुम आंवले और सब्जियों का रस ना पी सको उस दिन तुमको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में वो बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर आप उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री के मिश्रण को जरूर मिला दें, ताकि वो दही आपको खट्टा ना लगे। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कहानियां रोज पाना चाहते हैं, ऐसी जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। अगर आप दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। और दही को थोड़ा पतला कर लें और उसमें थोड़ा पानी डाल चम्मच से ऊपर नीचे हिला लें तो वो पतला हो जाएगा, जिसके बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है। दही को पचाने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के गणित के अनुसार से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का ओज बढ़ने लगता है, आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी, आप ओजस्वी नजर आओगे। जल्दी ही लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन आप इतनी उम्र के लगते नहीं हो। सन्यासियों और ऋषि मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान करना चाहिए। ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं।
अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति भी इन नियमों का पालन करता है तो वो भी सन्यासियों जैसा ओजस्वी और तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने अंतिम प्रश्न करते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे 2 नियम तो अच्छे से समझ में आ गए कि अगर आप अपने पेट को खाली रखेंगे तो आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम, आप अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। ये दोनों नियम अब मैं जान गया, लेकिन अब बस आखिरी समस्या का समाधान आपको और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस व्यक्ति की आंखों की और दिमाग की क्षमता कम होती चली जाती है, तो इस क्षमता को बरकरार रखने के लिए किन नियमों का पालन करें या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं? गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वत्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप बुद्धिमान होते चले जाओगे। बस मैं जो नियम बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन लो। अगर आप उसे सुन लोगे तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो सबसे पहले सफेद कद्दू की औषधीय गुणों के बारे में जानो। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का रस कैंसर को मिटाता है, साथ ही दिमाग की तीक्ष्णता को बढ़ाता है। तीक्ष्णता यानी तेज बारीक बुद्धि। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि सफेद कद्दू का रस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा और जिन लोगों को सर्दी जल्दी पकड़ लेती है ऐसे लोगों को सफेद कद्दू का जूस भूलकर भी नहीं पीना चाहिए। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ उसे तो हर कोई कर सकता है, बल्कि उसे हर किसी को करना ही चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती है वही देसी होती है। बड़े वाले में इतने गुण नहीं होते जितने की छोटी गिरी में होते हैं। तो 5 बादाम के ऐसे छोटी गिरी और 1 अखरोट को पानी में भिगो दो। अब सुबह उनके छिलके उतारो और किसी पत्थर के खरल में, ध्यान रहे पत्थर के खरल में, किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो उसे पत्थर की खरल में डालकर धीरे धीरे उसे मथना शुरू करें। धीरे धीरे वो बारीक हो जाते हैं। अब उसके ऊपर आप उसी में दूध डालना शुरू करें। दूध यदि गाय का रहेगा तो सर्वोत्तम रहेगा। यूं तो आप भैंस या बकरी का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है। तो अब उस दूध को बादाम और अखरोट के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे आप जितना उसे पीसेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि बादाम के साथ हम दूध यूं ही खा लें तो, या फिर पत्थर के खरल में पीसने की जगह मिक्सी में पीस लें तो। हम आपको बता दें कि पत्थर के खरल में इसे पीसने से उसकी गुणवत्ता 100 गुना तक बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी आंखों और दिमाग के लिए ये बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। जिन लोगों को भूलने की समस्या होती है, जो छोटी छोटी चीजों को रखकर भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव का माहौल बना रहता है, चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग में ठंडक पहुंचाएगा, जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने अच्छे से इस नियम को कंठस्थ कर लिया और इसके बाद घर जाने के लिए उसने अपने गुरुजी से आज्ञा मांगी और शिष्य गुरु से आज्ञा मांगकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। आशा करते हैं आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।